Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज सबसेट. सबसेट मतलब होता क्या है? तो सबसेट मतलब ये होता है जहां पे दो सेट दिए गए होंगे. क्या किया होगा? दो सेट्स हमको दिए होंगे जिसमें कि समझो जो भी कोई एलिमेंट्स है, अगर सेट ए और सेट बी दो सेट हमको दिए गए हैं जहां पे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे, मौजूद होंगे, तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है? सबसेट है. ठीक है, तो यही चीज हमको पढ़ना है. इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, और इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे. सब कुछ मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लीज फोकस कीजिए. मैं वन बाय वन अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं. वीडियो में एंड तक बने रहिए. सबसेट. सबसेट मतलब होता क्या है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया आपको, क्या कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहां पे हमने लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्या है? यहां पे जितने भी एलिमेंट मौजूद है कहां पे? बी के अंदर, वो सारे के सारे ए में हैं. हाँ, तो क्या हो जाएगा वो? एंड वी राइट इट एज बी. और ये जो साइन है ना दोस्तों, ये ऐसी वाली साइन, इसको हम बोलते हैं सबसेट. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सबसेट. तो मैं क्या बोलूंगा? B इज अ सबसेट ऑफ A एंड इट इज रीड एज B इज अ सबसेट ऑफ A. ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? B इज अ सबसेट ऑफ A. चलो, आई होप कि आपको ये जो भी कुछ था सबसेट के बारे में कुछ तो समझा होगा. बराबर? क्या समझा हमको? कि दो सेट दिए हैं, बराबर, कोई भी एक सेट का एलिमेंट पूरा का पूरा मौजूद है दूसरे सेट के अंदर, उसको हम सबसेट बोलते हैं. थोड़ा थोड़ा 30-40% तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ गया, बट अभी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ना तो 100% आपको ये समझ जाएगा. तो प्लीज फोकस. लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर. फिर एंड बी इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर इन सेट ए. अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 1 को छोड़ देने का. जो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है. ठीक है, दिस ऑल आर अवर प्राइम नंबर. तो क्या बोला है? सेट बी क्या है हमारा? 2 3 5 7. ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ये है हमारा प्राइम नंबर. तो ये मैंने लिखा 2 3 5 7, ये लिखा. अब इससे हो क्या रहा है? तो ये जो 2 है ये मौजूद है ए में, ये 3 भी मौजूद है, फिर उसके बाद में ये 5 भी मौजूद है और ये 7 भी मौजूद है. तो हम ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते दैट कि B इज अ सबसेट ऑफ A? क्या बोल सकते हैं हम लोग? B इज अ सबसेट ऑफ A. अब मैंने यहां पे वो भी लिख दिया है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देयरफॉर B इज अ सबसेट ऑफ A. आई होप कि आपको अब ये एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से समझ गया होगा. चलते हम लोग इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम में करेंगे. ठीक है, तो अब देखो ये जो बड़ा रेक्टेंगल जैसा बनाया है वो क्या है? हमारा ए है. क्या है दोस्तों? वो हमारा ए. और ये जो सर्कल है ये तो रेक्टेंगल का एक हिस्सा है. सर्कल इसके अंदर, ये डायग्राम के अंदर हमको ऐसा दिख रहा है, बराबर. तो बी में क्या क्या आ जाएगा हमारा? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 3 5 और 7 लिखा मैंने. क्या लिखा मैंने? 2 3 5 7. तो अब मेरे को यहाँ पे ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा? तो 1 आएगा. 2 3 नहीं लिखना है हमको. फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे. फिर क्या लिखूंगा मैं? 6 लिखूंगा. और फिर मैं यहाँ पे कहीं पे 8 लिखूंगा. तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में. आई होप कि आपको वेन डायग्राम का भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको उसको रिप्रेजेंट करना है भाई करके. अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक और एक लिया है आपके लिए, ताकि आपको ये 101% अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सबसेट का टॉपिक. ठीक है, क्योंकि अभी जो आने वाला एक्सरसाइज है, बराबर 1.3,
ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो कंसीडर टू सेट्स m इक्वल्स टू 2 3 4। क्या बोला है, m के अंदर है ना 2 3 4 एलिमेंट्स है और n के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे m में 2 3 4 है और हमारे n में क्या है 1 2 3 4 है, तो m सबसेट होएगा या n सबसेट होएगा, तो मैं बोलता हूं m सबसेट होएगा। क्यों m सबसेट होएगा, क्योंकि m के सारे एलिमेंट कहां पे मौजूद है दोस्तों, m के अंदर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो m में क्या है 2 है, यहां पे भी 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट m इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ n, देयरफॉर m इज अ सबसेट ऑफ n, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है कि हमको 3-4 सेट दिए गए होंगे, वो 3-4 जो सेट है ना वो सारे के सारे हमारे यूनिवर्सल में इंक्लूड है। क्या है, यूनिवर्सल में इंक्लूड है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ स्टैंडर्ड, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और 10th, ठीक है। ये सब एक सेट है, 1 से 10 तक ये एक सेट है ये स्टैंडर्ड्स के। बट जो तुम्हारा स्कूल होगा वो क्या है, वो यूनिवर्सल सेट है। वो क्यों यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड भी उसमें ही आता है, सेकंड भी उसमें ही आता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10th। हाँ, तो तुम्हारा स्कूल विल बी यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आपको यूनिवर्सल सेट का भी कुछ कुछ बातें समझ में आ चुकी होगी। चलते आगे। A universal set is a set which contains all objects including itself। अब देखो मैंने क्या एग्जांपल लिया था, तुम्हारा 1 से 10 तक के सारे स्टैंडर्ड्स लिए थे, बराबर। उसके अंदर ये किसके अंदर थे, किसके अंदर थे, तो स्कूल के अंदर थे, तो तुम्हारा स्कूल भी आ गया वहां पे। हाँ, तो क्या बोला है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ऑल ऑब्जेक्ट्स सब भी है और खुद भी है वहां पे, ठीक है। आई होप कि आपको अब और अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत और समझ गया होगा। अब चलते हम लोग, अब जब मैं ये एग्जांपल ले लूंगा ना आपके सामने, तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से 100% समझ जाएगा, दावे के साथ बोलता हूं मैं। अब कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। अब यहां पे क्या बोला गया है, x सच दैट x इज अ हॉस्पिटल इन दिल्ली। क्या है, x सच दैट x इज अ हॉस्पिटल इन दिल्ली। फिर इसके बाद में y सच दैट y इज अ हॉस्पिटल इन मुंबई। फिर z सच दैट z इज अ हॉस्पिटल इन हैदराबाद, बराबर। u सच दैट u इज अ हॉस्पिटल इन इंडिया, ठीक है। अब सबका बॉस कौन है यहाँ पे, इंडिया। इंडिया में ही कौन आता है, हैदराबाद। इंडिया में ही मुंबई आता है, इंडिया में ही दिल्ली भी आता है, ठीक है। तो A इज अ सबसेट ऑफ U, हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखो A, B and C all are subsets of U। अब हम लोग A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U. Therefore, we can say that U is the universal set of A, B and C। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सबके सब हमारे कहां आते हैं, इंडिया में। तो इंडिया विल बी अवर यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आपको यूनिवर्सल सेट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है, क्या होता है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा और एक वो जो तुम्हारा सेट है ना वो दिया गया रहेगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में तो क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा समझ के चलो। हाँ, और ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है। समझो हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा ही एग्जांपल, ओरली एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बोर्ड पे जाते हैं तो आपको 100% तब समझ जाएगा वो। तो अब अगर मैंने ओरली एक एग्जांपल लेता हूं, तो यूनिवर्सल सेट में अगर मेरा 1 2 3 और 4 है, क्या है, 1 2 3 एंड 4। अब ए में है ना खाली 2 और 3 है, क्या है, ए में 2 और 3 है। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं ना वो ध्यान से सुनिए। ए में क्या था, मैंने बोला 2 और 3 बोला था आपको, ठीक है। बट अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ना जो भी कोई एलिमेंट्स ए के अंदर थे ना वो नहीं होंगे,
क्या नहीं होंगे, वो नहीं लिखने हैं हमको। तो हम लिखेंगे क्या, तो हम जाएंगे यूनिवर्सल सेट के पास में, उसको पूछेंगे तेरे पास कौन कौन है, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 है। फिर हम ए से भी पूछेंगे तेरे पास कौन कौन है, 2 और 3 है। तो हमने क्या बोला था, ए कॉम्प्लीमेंट में ना हम लोग ए वाला एलिमेंट्स तो कभी भी नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ए ने क्या बोला था हमको, मेरे पास में 2 3 है, यू ने बोला था 1 2 3 4 है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 3 नहीं लिखना है, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 और 4। तो ये मेरा बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम इसको रीड करते हैं, एक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, अब मैंने ना आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 जानबूझ के सेट लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ जाए करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है यू, हाँ, यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए बी द सबसेट ऑफ यू। ए क्या है, उसका सबसेट है, किसका, यू का। ए किस में से निकल के बन के आया है, यू में से ही बन के आया है, बराबर। हाँ, तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन ए। क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है कि ये जितने भी सेट है ना, द सेट, सॉरी जितने भी नहीं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू। हाँ, तो जितने भी एलिमेंट्स है ना यू के अंदर, विच आर नॉट इन ए, जो है ना ए के अंदर नहीं मौजूद होंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके पहले ही समझा दिया, ये तो खाली इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो रीड कर रहे हैं हम लोग और समझ रहे हैं वापिस से। हाँ, फिर इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, तो ये जो रहता है ना, इसके आगे हम एक ऐसा लाइन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। चलो हम लोग अब एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हमको ढूंढना है, बी कॉम्प्लीमेंट हमको ढूंढना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो थोड़ा छोटा लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ए के अंदर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्या क्या है हमारे ए के अंदर, उसको है ना हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। 2 को क्रॉस कर दिया मैंने, 4 को भी क्रॉस कर दिया मैंने, 6 को भी क्रॉस किया, 8 को भी क्रॉस किया, 10 को भी क्रॉस किया। ठीक है ना, तो अब मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे क्या क्या बच रहे हैं, वो वाले लिख दो हम। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे 1 लिखूंगा मैं, फिर क्या लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा मैं, 5 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा मैं, 7 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा मैं, 9 लिखूंगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से हो चुका है। तो मैंने क्या किया, जो जो मेरे ए के अंदर थे उनको क्रॉस कर दिया, फिर जो बचे वो मेरे ए कॉम्प्लीमेंट बन गए। एकदम सिंपल था। वैसे ही अब हम बी कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है हमारे, उसको हम राइट टिक करते हैं। कैसे टिक करेंगे हम लोग, राइट टिक। तो बी में क्या है मेरा, 1 है, 2 है, फिर कौन है मेरा, 5 है, फिर कौन है हमारा, 6 है, फिर कौन है हमारा, 1 मिनट, 6 है, फिर हमारा 7 भी है, फिर 8 भी है और 9 भी है। तो जहां जहां पे राइट आया है ना, अब वो नहीं लिखना है। तो बी के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, तो बी के अंदर मैं लिखूंगा, जैसे ये अकेला ही बैठा है 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कौन है, इस पे भी राइट है, इस पे भी राइट है, इस पे भी राइट किया है मैंने, इस पे भी राइट किया, इस पे भी राइट किया, तो बचा क्या मेरा, 10 ही बचा खाली, तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो और एक हमने 4 पे भी नहीं टिक किया है, जरा ध्यान दीजिए, ऐसे घाई मत करो। तो क्या आएगा, 4 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान से तुमको करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, एंड फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है ना फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो फ्रेंड्स thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.